एक गांव के परिवार में संतोष अपना पत्नी मीरा और बेटी रानी को लेकर साथ रहता था। लेकिन संतोष अपना बीमारी के लिए हमेशा बिस्तर पे ही रहता था, इसलिए मीरा ही पूरा संसार संभालती थी। मीरा एक ढाबा पर रसोइया का काम करती थी। ऐसे ही एक दिन ढाबा का मालिक प्रधान मीरा को बुलाया। हाँ मालिक, बोलिए। सुन, अब से तुझे और खाना का सामान खरीदने का कोई जरूरत नहीं है। मैं ही सामान खरीद कर दूंगा, तू सिर्फ खाना पका। ठीक है मालिक, यही होगा। तब से मीरा ने प्रधान का लाया हुआ सामान से ही खाना बनाती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मालिक खाने के सामान में कुछ घटिया चीज मिला रहा है, इसलिए खाना पहले की तरह नहीं बन रहा है और ये खाकर ही ग्राहक बीमार पड़ रहा है। मैं आज मालिक से इसके बारे में बात करूंगी। मीरा प्रधान के पास गई। मालिक, मुझे आपके साथ कुछ बात करना है। हाँ बोल। मुझे इन कुछ दिनों में एहसास हुआ है कि आप खाने के सामान में कुछ मिला रहे हैं, इसलिए मेरा पकाया हुआ खाना का स्वाद खराब हो रहा है और ये खाना खाकर ही कई ग्राहक भी बीमार पड़ रहा है। तुझे मेरे सामने खड़ा होकर ये सब बात कहने का हिम्मत कैसे हुआ? क्यों मालिक, मैं तो सही कह रही हूँ। अगर आप सही सामान नहीं खरीदेंगे तो ये ढाबा का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुझे इसके बारे में सोचने का कोई जरूरत नहीं है। तू जा अपना काम कर। नहीं मालिक, मैं ऐसा गलत तरीके से काम नहीं कर सकती। आप अपने ढाबा के लिए दूसरा रसोइया रख लीजिए। ये कहकर मीरा वहाँ से चली गई। कुछ दिन तक घर पे रहने के बाद मीरा को चिंता होने लगी। तब क्या हुआ माँ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं बेटी। नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या हुआ, मुझे बताओ। क्या ही बताऊं तुझे। तेरा पिता बीमार है, तेरी पढ़ाई है, इसमें ढाबा पर अन्याय होता हुआ देखकर मैं भी काम छोड़कर आ गई। अब मैं कहाँ पर काम ढूंढूं? कैसे चलेगा हम लोगों का परिवार? माँ, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो जब तुम्हारी हाथ का खाना इतना अच्छा है? खाना पकाने से क्या होगा? गांव में दूसरी कोई ढाबा भी नहीं है कि मैं वहां जाकर काम कर सकूं। माँ, मैं एक बात बताऊं? हाँ बोल। तुम्हारी छोले भटूरे सबसे अच्छा है, तो तुम ठेले में छोले भटूरे बनाकर बेचो। अरे ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन ये सब मैं अकेला कर सकूंगी? हाँ माँ, तुम कर सकती हो और मैं मेरी पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें भी मदद करूंगी। तो फिर आज ही सब इंतजाम कर लेती हूँ। मैं कल से ही ये काम शुरू करूंगी। अगले दिन सुबह आइए आइए, सब लोग आइए। छोले भटूरे 20 रुपया प्लेट, एक प्लेट में 3 भटूरे। ये सुनकर सभी लोग मीरा के पास छोले भटूरे खाने के लिए आ जाते हैं। अरे मीरा, तुम्हारी छोले भटूरे तो बहुत स्वादिष्ट हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, इतना कम कीमत में इतना स्वादिष्ट छोले भटूरे इस गांव में और कहीं नहीं मिलता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अब से अक्सर यहीं पर छोले भटूरे खाने के लिए आ सकता हूँ। धीरे धीरे मीरा की ठेले के सामने भीड़ बढ़ने लगा। तब से कई दिन तक ऐसा ही चलता रहा। मीरा की छोले भटूरे फेमस हो गया। ये बात प्रधान के कान में पहुंचते ही मेरा ढाबा छोड़कर अब छोले भटूरे बेचने लगी और सस्ते में छोले भटूरे खाने के लिए सब लोग मेरे ढाबा पर आना ही बंद कर दिया है। रोक, मैं तेरी मजा दिखा रहा। इसके बाद प्रधान सब लोगों के पास जाकर मीरा के बारे में उल्टा सीधा बात कहने लगा। अरे, आप सब लोग मीरा के छोले भटूरे खा रहे हो। आप लोग नहीं जानते हो कि मीरा खाने के सामान में मिलावट करती है, इसीलिए ही तो आप सबको इतना कम कीमत पर छोले भटूरे दे रही है। ये सब आप क्या कह रहे हो प्रधान जी? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। मीरा जब मेरे ढाबा पर काम करती थी तो यही करती थी, इसीलिए मुझे ये बात पता है। प्रधान ये सब बताने के लिए सब ग्राहक मीरा की छोले भटूरे खाना बंद कर दिया है। ये क्या हो गया बेटी? कल तक तो हमारे पास बहुत सारा ग्राहक आ रहा था, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि ग्राहक आना बंद कर दिया? माँ, मुझे पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पड़ोसी वाली चाची जी मुझे कह रही थी कि प्रधान अंकल सबको बता रहा है कि हमारे छोले भटूरे में हम मिलावट करते हैं।
शायद इसलिए ही हमारे पास ग्राहक नहीं आ रहा है। अगले सुबह मीरा और रानी फिर ठेले लेकर गया, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। तब माँ, मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या बोल? अब तो हमारे पास ग्राहक नहीं आ रहा है, इसलिए हम एक काम करते हैं, सबसे ये कह देते हैं कि खाने के बाद जो जैसा चाहे वैसा कीमत दे सकते हैं, फिर ग्राहक आ जाए तो अच्छा होगा। ठीक है, तो एक बार यही करके देखती हूँ। आइए आइए, सब लोग आइए, छोले भटूरे खाइए और मन मुताबिक दाम चुकाइए। ये सुनकर धीरे धीरे ग्राहक आने लगा। इसके बाद फिर से भीड़ होने लगा। कई गरीब लोग मुफ्त में छोले भटूरे खाते थे और कई लोग तो कीमत से अधिक पैसा भी देता था। इससे मीरा की परिवार अच्छा चलने लगा। फिर एक दिन एक बड़ा रेस्टोरेंट का मालिक सड़क से गुजर रहा था। अरे वहाँ पर इतना भीड़ क्यों है? एक बार जाकर देखता हूँ। मीरा की ठेले के सामने जाकर, अरे छोले भटूरे कितना करके? यहाँ पर छोले भटूरे खाने के बाद आप अपना मन मुताबिक पैसा दे सकते हैं। तो फिर मुझे भी दे दो एक प्लेट। रेस्टोरेंट का मालिक छोले भटूरे खाकर बहुत खुश हो गया। इतना स्वादिष्ट छोले भटूरे मैं पहली बार खा रहा हूँ। मीरा, तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ जी, बोलिए। मेरा एक बड़ा रेस्टोरेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी छोले भटूरे मेरे रेस्टोरेंट पर जाए। मेरा आदमी आकर तुमसे लेकर जाएगा और इसके लिए तुम्हें अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। इसमें तुम सहमत हो? हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं ठेले पर छोले भटूरे बेचना नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि आम लोगों के अलावा कई गरीब लोग भी मुझसे मुफ्त में छोले भटूरे खाकर उनका पेट भरता है। यदि तुम एक साथ दोनों काम संभाल सकती हो तो इसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं है। तब से मीरा ठेले पर छोले भटूरे बेचने का काम भी करती थी और छोले भटूरे बनाकर रेस्टोरेंट में भी भेजती थी। इसी बीच लोगों ने प्रधान का ढाबा पर आना बंद कर दिया। इसके लिए प्रधान का ढाबा बंद हो गया और मीरा का परिवार में सब लोग सुख और शांति से अपना दिन बिताने लगा।